नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुख के ऊपर। देखिए दोस्तों, दुख होता है क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कोई नहीं बताएगा। दुख का निवारण सब बताते हैं। माला जप लो, नींबू काट के चौराहे पे रख लो, 16 सोमवार व्रत रह लो, 5 टाइम नमाज पढ़ लो, लेकिन दुख के बारे में बात नहीं करेंगे। एक्चुअल में दुख है क्या? देखो दोस्तों, दुख को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। दुख शुरू कहाँ से होता है? देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमारा जन्म होता है। जन्म के समय हम प्योर शुद्ध होते हैं ना, हमें सुख और दुख का कोई एहसास नहीं होता, किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता। सबसे पहले हमारे माँ बाप हमारे गुरु होते हैं। वो बताते हैं खाना कैसे खाते हैं, बात कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, सारा गणित वो समझाते हैं। वो आपसे इतना प्रेम करने लग जाते हैं, आपसे इतना मोह करने लग जाते हैं, आपको पालते पालते, क्योंकि माँ ने 9 महीने पेट में रखा है। माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, तो उसी के हिसाब से वो आपको, कि मैंने इतने दर्द सह के, इतनी मेहनत करके इस पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए वो प्रेम करती है। पिता इसलिए प्रेम करता है कि भाई ये मेरा संतान है, मेरा आगे वंश बनाएगा, मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ देगा। दोनों का, माँ का उद्देश्य कि ये मैंने इसे कष्ट से पैदा किया है, इसको मुझे केयर करना है। बाप का उद्देश्य और माँ का बुढ़ापे में मेरा साथ देगा। उद्देश्य दोनों के हैं। आ गए समझ में? फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तब वहाँ पे हमारे टीचर ये सब सिखाते हैं। फिर हम अपना सुख दुख समझने लग जाते हैं कि घूमने से, खेलने से हमारे हमें नहीं, मन धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो हमें सुख, घूमने से खुशी मिलती है, पिक्चर देखने से खुशी मिलती है। हमें पढ़ने बैठा देते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि मन को लगता है पढ़ना बुरी चीज़ है, तो वो उसे दुख होने लग जाता है। अगर मन को प्यार से समझाएं कि पढ़ना अच्छी चीज़ है, तो वो उसी में रमने लगता है। ऐसे ही हमारे दोस्त हमें बताते हैं फिल्मों में बड़ा सुख मिलता है देखने में, तो हमारा मन उस सुख की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो समाज हमें बताता है कि मन को, कि ये सुखी है, सुख रहने का कारण है, ये दुख रहने का कारण है। लेकिन धीरे धीरे हम माइंड में ऐसे ही विचार डालते जाते हैं। अब क्या है दोस्तों, जैसे आपके दोस्त हैं ज़्यादा बुरे, सुनना मेरी बात, बुरे का मतलब आपके दोस्त हैं, मान लो दारूबाज, थोड़े बड़े होते हैं, नशेड़ी हैं, तो आपको नशे में सुख मिलेगा। जैसा कि वातावरण की मैं कह रहा हूँ, जैसा वातावरण होता है वैसे ही मनुष्य ढलता है। समझना मेरी बात को, गौर से समझना, क्योंकि मैं टिपिकल शब्दों में नहीं बता रहा, सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। तो आपको दारू के चस्का लगा, आपके मन को वो अच्छा लगने लगा। आपको नहीं पता दारू अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। मन को जिस तरफ आप ले जाएंगे उसी तरफ मुड़ जाता है। तो वो हमें दारू अच्छी लगने लगती है, हम उसे अच्छा समझने लगते हैं। फिर हम उसे किसी भी चीज़ को हम लगातार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो हमारे रोम रोम में, शरीर में समाने लग जाता है। शरीर को भी अच्छा लगने लगता है, मन शरीर पे उसके थ्रू कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ही कोई बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता है तो उसे वहाँ मज़ा आने लगता है। उसका पहले मन मजबूत होता है, वो खुश होने लग जाता है पढ़ाई में, तो उसके शरीर में रोम रोम में वो विचार भर जाते हैं, तो पढ़ाई उसे अच्छी लगने लगती है। मन देखो क्या खेल करता है, मन को जिस तरफ आप ले जाएंगे, एक बच्चा है मन, लेकिन वो बच्चा इतना खतरनाक है, अगर उसको गलत एनर्जी की तरफ ले गए, नेगेटिव विचारों की तरफ ले गए मन को, तो वो उसी के हिसाब से आपके शरीर को और धीरे धीरे बुद्धि को और आत्मा को भी कंट्रोल कर लेता है। सुनना, आप मन शरीर को कंट्रोल करता है, आत्मा को कंट्रोल कर लेता है, आपके पूरे जीवन का अस्त व्यस्त कर देता है। मन, आप पढ़ाई लिखाई में ले गए, लड़के आईएएस भी बन गए, मन वही है, उन्हें पढ़ने में मज़ा आने लगा, मन को, तो फिर शरीर को भी उसी में रम गया, कि शरीर की आदत बन गई 18-18, 15-15 घंटे बैठ के पढ़ने की। इसी प्रकार अगर मन को आप गलत दिशा में ले गए, चोरी करने में, दारू पीने में, या गलत दिशा विषय भोगों में ले गए, तो मन वहाँ भी खुश होने लगता है। मन कभी दुखी नहीं होता, मन जिसमें रम जाता है उसी चीज़ में खुश होने लगता है। उसके विरोध में आप चलने लगते हैं तो मन को दुख होने लगता है। बस इतना सा ही है दुख का खेल। अगर आप पढ़ाई में रमे हुए हो, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, मन को बहुत संतुष्टि मिलती है पढ़ाई में, तो आपको शरीर को भी वो एब्जॉर्व कर लेगा कि पढ़ाई में मज़ा आता है, आपकी आत्मा को भी एब्जॉर्व कर लेगा कि पढ़ाई में मज़ा आता है। अब जब आप पढ़ाई छोड़ के कहीं घूमने चले गए या कहीं पिक्चर देखने चले गए, तो आपको दुख होगा दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों।
कोई भी लड़का पढ़ा लिखा ही हो और आईएएस बना हो और उसने बीच में कभी एक मूवी देखी हो पढ़ाई के समय, तो उसे दुख होगा कि मैंने अपना समय बर्बाद किया। उसका मन बहुत दुखी होगा, क्योंकि उसका 90% मन पढ़ाई में था, बॉडी पढ़ाई में थी, आत्मा पढ़ाई की तरफ थी, तीनों। मन को बन गया ड्राइवर और शरीर बन गया तुम्हारी बस, और आत्मा बन गई सवारी। तो मन ने जिधर मन लेके जाएगा, जिधर ड्राइवर लेके जाएगा, उधर ही आत्मा जाएगी, उधर ही बस जाएगी। अगर आपने बचपन से चोरी चकारी करना शुरू कर दी तो आपको लगातार चोरियों की तरफ मन ले जाएगा। उसके हिसाब से शरीर भी आपका हो जाएगा, बुद्धि भी वैसे ही सोचेगी, और आपका मन भी मलिन, आपकी आत्मा भी मलिन, आपका शरीर भी मलिन और दुखी। उसके विरोध में अगर आप मंदिर जाना शुरू करेंगे या अच्छे काम करना शुरू करेंगे या पढ़ाई करना शुरू करेंगे या सुधरने की कोशिश करेंगे, तो पहले शरीर आपका साथ नहीं देगा, फिर मन तो है ही मजबूत, मन तो कहेगा नहीं नहीं गलत है पढ़ाई करना। वो ही मन है, एक आईएएस के पास भी वही मन है, एक चोर और नशेबाज के पास भी वही मन है, लेकिन दोनों मन वही है, लेकिन आपने ड्राइवर को गलत दिशा में उतार दिया। ड्राइवर को गलत रोड दे दिया आपने। गलत विचारों का, गंदे विचारों को मन में भरोगे तो उधर की तरफ ही बस जाएगी आपकी, फिर आप अच्छे विचार पाने के लिए दुखी होगे। जर्नली लोगों का दुख होने का कारण यही है। अपना जीवन मकड़ी की तरह जीता है इंसान दोस्तों, अपना जीवन मकड़ी की तरह जीता है इंसान दोस्तों, क्योंकि पहले वो जाल बुनता है बुराइयों के, गंदे विचारों के, फिर वो विचार इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर उन विचारों से विरोध जाने वो आपको कष्ट देने लगते हैं। आपको कष्ट देने का मतलब जैसे आपके शरीर में बीमार हैं आप जब को बीमारी थोड़ी सी हुई है तब आप एक्टिव क्यों नहीं हुए? क्योंकि मन आलसी हो चुका था, आलस के कारण आपने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया। अब शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में कोई बीमारी लग गई है तो आपको दुख होने लगा है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? आपकी संतान गलत विचारों में जा रही है, गलत तरीके से जा रही है, आपको दुख होने लग जाता है। आपके मन के फेवर में जो काम होते हैं उससे आपको सुख मिलता है, और मन के फेवर में नहीं होते उससे दुख मिलता है। इस दुख को दूर करने का कारण के लिए तुम जो आपको कह दे कि बेटा आपको ये बीमारी है, या आपकी संतान खराब है, या आपकी बहू खराब है, और आप एक माला जप करिए, या 16 सोमवार शिव जी पर जल चढ़ाइए, या 5 टाइम की नमाज पढ़िए, इन्हीं चीज़ों का आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं इसका मन गंदा हो चुका है, इसकी बुद्धि पे मन ने कंट्रोल कर लिया है, शरीर पे कंट्रोल कर लिया है, आत्मा मलिन कर दी है, उस आत्मा पे बहुत सारी गंदे विचारों की परतें चढ़ा दी हैं। इसे हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी का फ़ायदा मुल्ला मौलवी उठाते हैं, मौलवी इसी का फ़ायदा उठाते हैं, पाखंडी इसी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ हिंदू धर्म में भी पाखंडी होते हैं, वो भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो तुम्हें तुम्हारे दुख करने का दूर करने के कारण बताते हैं अपने नई नई विधियों से, और वो भगवान बनने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें भगवान की तरह पूछते हो, उनके हाथ जोड़ते हो, पैर जोड़ते हो, वो जो कह दें, आपका माइंड खुद सोचने की क्षमता खो बैठता है। वो जो आपके माइंड पर इतना कंट्रोल कर लेते हैं, आपने इन बुरे विचारों से सुख की ढूंढने की, केवल आपको एक ही लालच होता है, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, ये जो मौलवी कह रहा है, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, ये पंडित कह रहा है, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, जो ये महान प्रवचन देने वाला कह रहा है। लेकिन उनके पास आपके दुख दूर करने का कारण नहीं है। आपके दुखों को बढ़ा सकते हैं, कम कोई नहीं कर सकता। कम आप अपने दुखों को खुद ही करेंगे। ये है मंत्र दोस्तों, ये है सही बात। आप अपने दुखों को खुद ही कम कर सकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं करेगा। आप सुनो कैसे वो आपको उल्लू बनाते हैं। आप हिंदू हो, आप हनुमान जी में आस्था रखते हो या शिव में आस्था रखते हो, तो आपसे कहेगा आप हनुमान जी में आस्था रखते हो, आप हनुमान चालीसा पढ़िए 41 दिन। आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे आपको शारीरिक पीड़ा है, या पुत्र की तरफ से पीड़ा है, या बहू की तरफ से पीड़ा है, या आप लेडीज है तो हस्बैंड की तरफ से पीड़ा है, या हस्बैंड है तो वाइफ की तरफ से पीड़ा है, तो जो उसको कष्ट है उस कष्ट को सोचते हुए वो उस हनुमान चालीसा को पढ़ता है। उस कष्ट की भावना का, ये कष्ट ना हो मुझे
जैसे बीमार है, उसने सोचा कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी अगर मैं 41 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, जैसा कि पंडित जी ने कहा है। तो वो 41 दिन लगातार हनुमान चालीसा पढ़ेगा ना, और उसके अंदर उस हनुमान चालीसा के अंदर अपनी एक फीलिंग जोड़ देगा। जैसा कि मैं अन्य और वीडियो में भी कहता हूँ, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से खेलते हैं। तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये फीडिंग होती जाएगी विचार। लगातार आप हनुमान चालीसा लगातार प्रैक्टिस करेंगे, या लगातार शिव पर जल चढ़ाने की प्रैक्टिस करेंगे, या लगातार नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे, या मुसलमानों में भी अलग अलग विधियाँ बताते हैं, तो उस क्रिया को करेंगे, उसमें आपका मेन फीलिंग जुड़ जाएगी कि मेरा शारीरिक दूर होने वाला है, मैं ये क्रिया करूँगा। तो आप उसी शिद्दत के साथ, पूरे ध्यान के साथ, अपने मस्तिष्क के सारे विचार कम होते जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को रिपीट करोगे, जैसे कि मेरे मन की शक्ति कैसे बढ़ाएं, मन को कैसे बस में करें, उसके वीडियो देख सकते हैं। उसमें सब बात मैंने यही कही है कि अगर आप लगातार किसी भी चीज़ को करेंगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। चलो मान लो आपकी बीमारी ठीक हो गई 41 बार हनुमान चालीसा पढ़ के, या किसी दरगाह पे जाके, या शिव जी पे जल चढ़ा के, तो क्या आप ये सोचते हैं कि आपको दोबारा बीमार नहीं होगे या दोबारा कष्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपने केवल उस क्रिया के थ्रू एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। सभी प्रॉब्लम जब ही सॉल्व कर सकते हो जब आप अनकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होगा, जब उसे एक्टिव कर लेंगे। मन वाले मेरे वीडियो देखो दोस्तों, जिससे जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ मैं, अगर आप इसी प्रकार अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रैक्टिस करते रहे, वो भी गलत है, क्योंकि आप दुख और सुख में ही उलझे हुए हैं। जबकि तुम बीमार हो, दबा लो ठीक हो जाओगे, उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत क्या है? आप अनकॉन्शियस माइंड में, अगर आपको कोई पृथ्वी पे प्रॉब्लम है, इस धरती पे जो भी प्रॉब्लम है, हर आदमी के अलग अलग दुखों की प्रॉब्लम होती है, उसको आप अनकॉन्शियस माइंड में दोहराओ, सोते समय दोहराओ। जो मैंने तो आपको कई विधियाँ बताई हैं, उसमें देख के दोहराओ, आप ठीक हो जाओगे, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन आपका उद्देश्य क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी मौलवी के पास नहीं जाएंगे, आप किसी पंडित के पास नहीं जाएंगे, पूरे इस ब्रह्मांड के सारे नियमों को समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। जैसे ब्रह्मांड चलता है वैसे ही हम उसी आधार पर, उसी सिद्धांत पर हमारा सौरमंडल चलता है, उसी सिद्धांत पर ये पृथ्वी चलती है, और इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव, जहाँ तक कि हम भी मनुष्य जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के सिद्धांत से अलग नहीं है। दोस्तों मैं अभी भी बोल रहा हूँ, दुख और सुख के जंजाल से जब तुम तोड़ के बाहर निकलोगे, जब इस ब्रह्मांड के सिद्धांत सीखोगे। दुख दूर करने की या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो आपका अनकॉन्शियस माइंड दे देगा, ये तो आपका मन ही दे देगा। अगर मन में अगर किसी भी चीज़ का संकल्प लेके अगर कोई कार्य करेंगे आप संकल्प विधि से, तो मन ही प्राप्त करा देगा। मन में ही बहुत शक्ति है, लेकिन हमें मन की शक्ति से भी ऊपर जाना है दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ, दुख एक्चुअल में है नहीं। आप बीमार हैं, डॉक्टर को दिखाएं, अपने अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपनी बीमारी ठीक करें। आप अपनी वाइफ से, बच्चों से परेशान हैं, तो ये आप ज़्यादा इमोशनली उन पर जुड़े हुए हैं, आप उन पर डिपेंडेंसी दे रहे हैं, इसलिए आपको अदर पर्सन से भी प्रॉब्लम है। आपको कोई भी समस्या है वो इसलिए क्योंकि आपका उसके प्रति मोह है। आप उससे अपेक्षाएं रखते हैं, अगर वो व्यक्ति आपकी अपेक्षाएं पूरी कर देगा तो आप सुखी हो जाएंगे, और नहीं करता है तो दुखी। बस इतना सा ही फॉर्मूला है। केवल दुख अगर फील किया जाए तो शरीर का किया जाए दोस्तों, शरीर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आपका स्वस्थ शरीर होगा तब आप इस मन को सही कर पाएंगे, और मन को सही कर लिया तो आप परमपिता परमेश्वर से अपने आप को जान जाएंगे और जुड़ जाएंगे। और अपने आप को जान लिया तो इस पूरी पृथ्वी को जान लिया, इस सत्ता को जान लिया, सौरमंडल को जान लिया, और पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। आप ही ब्रह्मांड हैं, आप ही सौरमंडल हैं, आप ही पृथ्वी हैं, क्योंकि आप इन सब के अंश हैं। तो आत्मा परमात्मा है, हम ही भगवान हैं। मैं ये आपको दुख सुख इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मनुष्य का इस युग में, समय में स्तर गिर चुका है, तो इसलिए पहले तो उसे सुख और दुख के बीच के जंजाल से निकलना पड़ेगा दोस्तों, तब वो आगे। मन को तुम दबा नहीं सकते हो, मन दब गया तो समझ लो तुमने अपने पास एक और बीमारी पाल ली, एक और दुख पाल लिया। इसलिए मन को समझा के उसको अपने साथ लेते हुए उससे ऊपर उठ सकते हो, नहीं तो मन तुम्हें ऊपर नहीं उठने देगा, दुख सुख के जंजाल में ही अड़ा के रखेगा दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सुख दुख हमारे मन के बनाए हुए हैं, और ना किसी ईश्वर ने दिए, ना कोई किसी ने दिए, ये हमारे मन के विचारों के
प्रोग्रामिंग के ही खेल है। इस प्रोग्रामिंग को ही सही करना है दोस्तों। मेरे मन के वीडियो देखें, उससे आपका मन को एक दिशा मिलेगी और आप देखिए फिर चमत्कार। मन के भी चमत्कार देखेंगे, आत्मा के भी चमत्कार देखेंगे, क्योंकि मन तो तुच्छ सी चीज़ है, ये भी थोड़ा सा शक्तिशाली है। क्यों है? क्योंकि हमने बना दिया है। जिस दिन आपने आत्मा की शक्ति देख ली दोस्तों, उस दिन आप परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, इस ब्रह्मांड के सिद्धांतों को समझ जाएंगे, रूल्स ऑफ यूनिवर्सल। ध्यान रखना दोस्तों। आगे फिर हम दुखों के बारे में और भी बात करेंगे आगे के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।